नुमाइश चौरंगी है कि जहां कार का वक्त हुआ है और इससे करीब ही जेडीसी, सैलानी, छिपा सब मौजूद है, जहां पर रोजे का 100 200 लोगों का इंतजाम किया गया। लेकिन इसकी वजह से ट्रैफिक बंद है और हजारों लोग ट्रैफिक जैम में रोजा खोलने के मुंतजर हैं और अभी अपनी मदद आपके तहत रोजा खोल रहे हैं। ये रोजा खोला किस तरह से जा रहा है, अब तफसीलात आगे देखते हैं। खबर के अंदर फलाही इदारों को इस नज़र से देखा जाता है कि जहां पर आकर रियासत और हुकूमत नाकाम हो जाती है, वहां पर फलाही इदारों का ज़हूर होता है और बज़ाओकात हुकूमत और रियासतें जानबूझकर फलाही इदारों को सामने रखती हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो उन तमाम अपनी खामियों को दूर कर सके और आवाम के गुस्से को कंट्रोल कर सके। किसी भी फलाई रियासत के अंदर या किसी भी हुकूमत के जो आइन होता है, उसमें सबसे अहम नुक्ता एक आम शहरी का होता है। पाकिस्तान के आइन के अंदर ये बात वाज़े तौर पर दर्ज है कि पाकिस्तान के हर शहरी को बुनियादी इंसानी हुकूक फराम करना हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है। इसीलिए हुकूमत और रियासत के लिए लफ्ज़ माँ का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर लोगों को तमाम सहूलियात हुकूमत फराहम नहीं कर सकती है। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह अपनी इंतहाओं को छूते हुए अक्सर 50% और 60% तक को छू जाती है और यहाँ पर सेहत और तालीम की सहूलियात भी आपके सामने मौजूद हैं। इस सारी सूरत हाल में फलाही इदारे सामने आते हैं और ये फलाही इदारे उस पूरे मसले को हल करने की बजाय सिर्फ चंद लोगों का मसला हल करने के बाद ये प्रोपगेट करना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने तमाम के तमाम मसाइल हल कर दिए हैं। वक्ती तौर पर हर बार वक्त के साथ साथ हर 4 साल 5 साल बाद एक चेहरा सामने लाया जाता है और उसे एक बिल्कुल इस तरह से साबित किया जाता है कि वो तमाम मसाइल को हल कर देगा। ये एक तारीख है। दर हकीकत रियासत इन तमाम हुकूमत इन तमाम चीज़ों की सपोर्ट करती है और उसकी वजह यह होती है कि इससे गुस्सा कहीं पर आकर तहलील हो जाता है। कराची शहर की एक मिसाल लेते हैं और उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को दलाइल और हकाइक से साबित करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले एक मिसाल लेते हैं और वो मिसाल है एक ऐसे शख्स की जिसे इस वक्त वो खुद अपने आप को फरिश्ता सिर्फ और ये समझता है कि इस वक्त कराची के तमाम लोगों के लिए अगर मसले का हल है तो वो है, और वो है ये साहब। आप इनके तकारीर सुनिए तो यूं लगेगा कि इस वक्त सबसे बड़ा फलाही मंसूबा यही चला रहे हैं, कराची के हर शहरी का पेट यही पाल रहे हैं। कराची के शहरियों के तन पर अगर लिबास मौजूद है तो वो इन्होंने ही फराम किया हुआ है। मैं चंद बड़ी वाज़े मिसालों के साथ आपकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। कराची वो शहर है कि जिसकी आबादी करीबन 3 करोड़ और कुछ लोग इसे 3.5 करोड़ के करीब कहते हैं। यूँ तो अगर आप हुकूमती सतह पर देखिए तो ये आबादी 2 करोड़ 10 लाख के करीब तस्वुर की जाती है या बताई जाती है। इस 2 करोड़ के अंदर अगर आप गुर्बत की शरह से नीचे के लोगों को पाकिस्तान का अगर जो तखमीना है उसके मुताबिक देखिए तो 60%, लेकिन शहरी इलाकों के अंदर 40% तक लोग गुर्बत की जो सतह है उससे नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप सरकारी आददोशुमार 2 करोड़ 10 लाख को आप लेते हैं तो उसका 40% तकरीबन 90 लाख के करीब होता है। और अगर आप गैर सरकारी आददोशुमार को लेते हैं तो 3.5 करोड़ के मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख के करीब अफराद गुर्बत की शरह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं शहरी के मुताबिक। इसका मतलब ये हुआ कि इस शहर के अंदर तकरीबन 90 लाख सरकारी आददोशुमार के मुताबिक और गैर सरकारी के मुताबिक 1 करोड़ 30 लाख के करीब अफराद को इस वक्त माली मदद की या फिर उन्हें दीगर चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। तो क्या हुकूमत इन तमाम को सहूलियात फराम करती है या ये NGOs या ये जो फलाही इदारे ये तमाम के तमाम इन लोगों को ये सहूलत फराम करने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं जाते हैं? अब इसकी हम एक सैम्पल मिसाल लेते हैं। एक साहब जिसका नाम ज़फ़र अब्बास बताया जाता है और उसे TV पर और सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी कैंपेन के तौर पर देखा जाता है। सबसे पहले हम एक छोटा आदादोशुमार लेते हैं और उसके बाद हम इस शख्स की जो भी बातें हैं वो कितनी सच है और इसके पीछे क्या मामला आते हैं उसको हम ज़रा सा वाज़े करते हैं। कराची के शहरियों को सड़क पर इफ्तार का जो इंतज़ाम किया जाता है वो करीबन 2.5 लाख लोग कराची शहर में
सड़क पर इफ्तार करते हैं। अब ये सड़क पर इफ्तार करने के दो तरीक़ेकार होते हैं। एक वो कि जिनके जो वाकई में किसी इफ्तार की जगह पर जानबूझकर जाकर वहाँ इफ्तार करते हैं और अपना पेट भरते हैं, और कुछ वो लोग होते हैं जो सफ़र की हालत में होते हैं और उन्हें रास्ते में कोई बोतल मिल जाती है, कोई खजूर दे देता है, कोई बिरयानी दे देता है। वो एक अलहदा सफ़र है कि वो पानी पीते हैं और वो फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इनकी तादाद तकरीबन एक आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2.5 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो सड़क पर इफ्तार करते हैं बावजह मजबूरी या फिर बावजह एक ज़रूरत के मुताबिक। अगर इन 2.5 लाख लोगों को देखा जाए और अगर इफ्तार के इंतज़ाम को देखा जाए तो कराची के एक इलाके नुमाइश पर JDC अपना इंतज़ाम करती है। उस जगह का अगर टोटल अहाता देखा जाए तो ये 200 से 250 गज़ की जगह बनती है। ये 2 गलियों के दरमियान का फासला है और उस फासले को अगर देखा जाए और उसमें फुटपाथ पर इनकी नमूदो नुमाइश जारी होती है जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें लगाई हैं कि अभी हम किसी को रिक्शा देंगे, किसी को वो देंगे, और एक छोटी सी सड़क के यहाँ इंतज़ाम किया जाता है। अगर टेबल कुर्सी के साथ यहाँ इंतज़ाम किया जाए तो यहाँ कुल 90 लोग बैठ सकते हैं, और अगर बगैर कुर्सी के जिस तरह से इंतज़ाम किया जाता है तो यहाँ टोटल 150 लोगों से ज़्यादा, 150 से 250 के करीब लोग यहाँ पर खाने के लिए बैठ सकते हैं फर्शी नशिस्त के अंदर। अब इसका मतलब ये होता है कि ये 150 से कहाँ पर 2.5 लाख लोग इफ्तार करते हैं और कहाँ पर आपको 150 से 250 के करीब लोग इफ्तार करते हुए नज़र आते हैं। कराची शहर में आप इफ्तार के वक्त किसी भी चौराहे, किसी भी सड़क पर जाएं तो आपको 200-250 लोग वैसे ही नज़र आएंगे कि जिनको इफ्तार का इंतज़ाम किया जा रहा होगा, और वो एक अलहदा बहस है कि वो किस तरीके से किया जाता है। लेकिन आपको अगर सोशल मीडिया की स्क्रीन पर जो चीज़ नज़र आ रही होगी वो ये आ रही होगी कि अगर कराची का सबसे बड़ा इफ्तार है तो ये यहीं पर हो रहा है, और इसकी नमूद नुमाइश बेतहाशा होती है। और क्यों, सिर्फ यही क्यों पब्लिसिटी करते हैं और बाकी तमाम अफराद क्यों पब्लिसिटी नहीं करते हैं या प्रमोशन की तरफ नहीं जाते? और क्या आपको लगता है कि वाकई में मसला हल हो गया? यहाँ पर आते एक सैम्पल एग्जाम्पल पर। उसके बाद आप आइए कि करीबन कराची शहर में, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 90 लाख के करीब लोग ऐसे हैं कि जिनको गुर्बत की शरह से नीचे तस्वुर कह सकता है। और अगर आप 6 का जो फार्मूला अप्लाई किया जाता है उस फार्मूले के मुताबिक अगर आप देखिए तो करीबन आपको 10 लाख के करीब घर ऐसे हैं कि जिन्हें राशन की ज़रूरत पड़ सकती है, जो गुर्बत की शरह के नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। कराची शहर में आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 6.5 लाख के करीब रमज़ान मुबारक में राशन तकसीम होते हैं। कुछ लोग ज़ाती बुनियादों पर 10-12 लोगों के राशन का इंतज़ाम करते हैं। कुछ बड़ी NGO 100, 200, 1000, 10,000 तक के राशन तकसीम करती है। इस राशन तकसीम करने के फार्मूले में अगर आप इसी ऑर्गेनाइजेशन को देखिए कि जो दावा करती है कि जनाब हमने तमाम लोगों को राशन फराहम कर दिया है, तो अगर आप उनके आदाद-ओ-शुमार को देखिए तो उनकी तादाद किसी भी तौर पर 5000 से ज़्यादा नहीं जाती है। जबकि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि राशन की ज़रूरतमंद लोगों की तादाद या उन ख़ानदान की तादाद 15 लाख से ज़्यादा है, और जो तकसीम होता है वो तकरीबन 6 लाख के करीब होता है। बाकी लोग किस तरीके से गुजारा करते हैं वो आपके सामने मौजूद है। लेकिन आपको ये नज़र आएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा काम करती है और ये मसीहाई का सबसे बड़ा दावा करते हैं। ये आमतौर पर इस तरह के केसेस को सामने लाकर आपके सामने बताते हैं कि जनाब हमने, ये मिसाल के तौर पर पिछले दिनों ये साहब एक जगह पर बैठे और उन्होंने ये बात ज़ाहिर की कि जनाब ये एक मरीज़ है। वो ग्रीन टीवी चैनल था, उसमें एक मरीज़ को दिखाया और कहा कि ऐसी करोड़ों रुपए की मदद हमने की है, लाखों लोगों की मदद की है। ये सब की सब बुनियादों पर आपको एक इंडिविजुअल केस को लेकर ये ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा जाहिर करती है कि जनाब हमने ये सारा काम और सारे मसाइल को हल कर दिया। अगर उसी जगह पर सहरी का इंतज़ाम होता है जिस जगह पर मैंने कहा, तो अगर उनकी तादाद आप 200 के करीब लगाते हैं और एक अच्छी से अच्छी सहरी का इंतज़ाम भी अगर आपके पास लाख रुपए में अगर हो जाता है, यानी लाख से 2 लाख रुपए में हो जाता है, तो ये महीने का बजट आपका बनता है तकरीबन 60 लाख रुपए। और किसी भी शख्स को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 60 लाख रुपए में अगर इतनी ज़्यादा प्रमोशन दी जाए तो वो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ सामने आती है। एक शख्स वहीं पर खुद साख्ता तौर पर हीरो बनाया जाता है और उसे कहा जाता है ये फर्जंदे पाकिस्तान है क्योंकि अमरीकी शहरी है, और दर हकीकत अमरीका के अंदर एक छोटा सा पुलिस एहलकार है। लेकिन अगर उसको इस प्रमोशन के बदले में और इतना पैसा खर्च करने पर उसे फर्जंदे पाकिस्तान का खुद वहीं पर खिताब दे दिया जाता है तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और फिर वो जोश जज्बात के अंदर कहते हैं कि जनाब 50,000 लोगों को हम नौकरियां देंगे, 5 लाख की नौकरियों का बंदोबस्त करेंगे।
इस तरह के दावे करते हैं। आपको याद होगा कि कामरान खान टेसोरी साहब ने भी इसी तरीके का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम 50,000 लोग, इससे लोग रोज़गार कमाएंगे और इतने लोग रोज़गार कमाएंगे। इस प्रोजेक्ट को 1.5 साल हो चुका, लेकिन इस प्रोजेक्ट से अब तक की जो इतलात के मुताबिक हैं वो 1000 लोगों को भी अपने पाँव पर खड़े होने की गुंजाइश नहीं मिल सकी है। मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, मैं एक बहुत बड़ा फिगर दे रहा हूँ 1000, लेकिन उससे भी इसकी तादाद कम है। दर हकीकत ये प्रोजेक्ट्स वो होते हैं कि जिसे रियासत तो लॉन्च कर सकती है लेकिन इंडिविजुअल्स लॉन्च नहीं कर सकते। ये सिर्फ खुद नुमाई का एक जरिया होता है। जेडीसी के क़याम, मैं सिर्फ जेडीसी पर बात नहीं कर रहा, मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशंस पर बात कर रहा हूँ, ये इस तरीके से आपको जाहिर करती है और ज़ाहिर सरकार या हुकूमत को इसकी ज़रूरत होती है कि वो इस तरीके से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को सामने ला सके और जिसकी बुनियाद पर आवाम का गुस्सा कम हो सके और आवाम जो गुर्बत और बेरोज़गारी के वो उस तरफ झांकना शुरू कर दे। आपके इल्म में होगा एक ज़माने में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया और जब रमज़ान ट्रांसमिशन में उन्होंने चीज़ों के बांटने का ऐलान किया तो लोगों को ये लगने लगा कि जनाब तमाम के पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान को अगर कोई माली मदद और चीज़ें तहफ़ मिल सकते हैं तो वहीं मिल सकते हैं। लेकिन उनके स्टूडियो के अंदर बैठने की गुंजाइश सिर्फ और सिर्फ 50 से 70 लोगों की थी और 50 से 70 लोगों को इनामात तकसीम किए जाते थे, लेकिन उसकी बुनियाद पर पूरे शहर में ये शोर मचता था कि जनाब पूरे शहर को वहाँ पर और लोगों का एक रश लग जाता था। एक मदारी की कैफियत को आप समझिए, एक मदारी होता है और वो मदारी जब अपनी डुगडुगी को बजाता है और बंदर उस पर नाचना शुरू करता है तो आपको वहाँ पर लोग खड़े होकर नज़र आना शुरू हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि जनाब कोई बहुत ऐसी चीज़ हो रही है, लोग देखना शुरू हो जाए। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे अर्ज़ किया था कि जिस तरीके से किसी बड़े चौराहे पर आपने देखा होगा एक शख्स आता है, वो सांप निकालता है और कहता है मैं आपको बड़ी ताकत फराम कर दूंगा और अपने गिर्द लोगों को जमा कर देता है। ये जो 200-250 अफराद वहाँ पर जमा किए जाते हैं, इसकी भी बुनियाद ये कराची शहर की किसी सड़क पर अगर एक हादसा हो जाए तो 500 से 1000 लोग फ़ौरन जमा हो जाते हैं और वो जमा होकर उस मंज़र को देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर उसी मंज़र को आप फिल्म इसको शूट करें और शूट करने के बाद ये कहें जनाब ये तो बहुत बड़ा हुआ और ये ड्रामा यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर होगा, तो आपको इस शहर के अंदर जिसकी आबादी 3 करोड़ है उसके वहाँ पर आए हुए 250-300 अफराद भी मिल जाएंगे और उसकी बुनियाद पर आपको वहाँ पर उम्मीदें बांधने वाले भी लोग मिल जाएंगे। तो मसला क्या है? मसला यह है कि दर हकीकत ये जितना भी आपको शोर शराबा नज़र आता है वो दर हकीकत एक तो हुकूमती सरपरस्ती के अंदर इसलिए होता है कि जनाब इस मामले को दबाया सके और दर हकीकत इस शहर की और इस मुल्क की जितनी ज़रूरियात हैं उसका 1% तो बहुत दरकना बहुत दूर की बात है, ये 0.01% भी उसको पूरा नहीं करते, लेकिन आपके जहनों में ये इमेज डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब उसके लिए मार्केटिंग की टैक्टिक्स की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इफ्तार करवाऊँ और मैं ये शोर करूँ कि जनाब मैं यहाँ पर हिरन का गोश्त खिलाने वाला हूँ और आप आइए और देखिए हिरन के लिए क्या चीज़ होगी, यकीनी तौर पर तजस्सुस का एक आलम होगा। तो मार्केटिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कहें कि जनाब शुतुरमुर्ग करेंगे और शुतुरमुर्ग के लिए लोग देखने आएंगे और लोग वहाँ पर खाने के लिए भी आएंगे और ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर इसकी मार्केटिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। आमतौर पे सेठ का लफ्ज़ जहाँ इस्तेमाल होता है उन्हें भी अपनी प्रमोशन और पब्लिसिटी की ज़रूरत होती है और वो प्रमोशन और पब्लिसिटी के लिए ज़ाहिर है वो हर वो कदम उठाते हैं कि जहाँ पर वो जा सके। और अगर वही प्रमोशन अगर उन्हें लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए में इतनी मिल जाती है कि पूरा शहर उन्हें देखना शुरू कर दे और पूरा शहर उनका व्यूवरशिप हो, तो यकीनी तौर पर यह बात उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। मामला क्या है? क्या ये पहला इदारा ऐसा है? क्या इस तरह के चंद लोग जो भी आपको नज़र आ रहे हैं ये पहले और आखिरी लोग हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। पिछले दिनों आपके इल्म में होगा कि एक शख्स था जिसका नाम था आलमगीर, और आलमगीर जो कि बाद में तहरीक इंसाफ के MNA भी बने, उन्होंने एक इदारा शुरू किया जिसका नाम था फिक्सिट। और वो फिक्सिट का इदारा आपको सोशल मीडिया की प्रमोशन के ज़रिए ऐसा लगता था कि शायद वो मसीहा है और वो तमाम मसाइल को हल कर देगा, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं हुआ।